वार्षिकी विधि, वैसे तो ये एग्जाम में कमी आती है लेकिन फिर भी ख्याति के मूल्यांकन की विधि है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली समान प्राप्ति या लाभ, जब किसी फर्म को पिछले वर्षों में अधिलाभ हो रहा है तो ये देखा जाता है कि अधिलाभ भविष्य में कितने वर्षों तक होता रहेगा, मतलब कितने टाइम तक फर्म को अधिलाभ होता रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वार्षिकी के पूंजीकृत मूल्य को ज्ञात करने के लिए वार्षिकी टेबल को देखना चाहिए। इस सारणी में विभिन्न दरों पर 1 रुपए के पूंजीकृत मूल्य दिए रहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू दी होती है। जैसे 10% पर 3 वर्षों के लिए जो वार्षिकी की दर है वो है 2.48685, किसने पर 10% पर 1 रुपए के लिए। अतः ख्याति की राशि ज्ञात करने के लिए वार्षिकी की रकम को 1 रुपए के वर्तमान मूल्य से गुणा कर देना चाहिए, यही ख्याति का मूल्य होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड। तो 1 रुपए की जो वैल्यू दी गई है एन्युटी टेबल में, एन्युटी मेथड में 2.48685, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि सुपर प्रॉफिट हमारा 5000 है सपोज, है ना, तो 5000 इंटू 2.48685 मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो गुडविल की अमाउंट रहेगी। अब इस फॉर्मूले में हमने अधिलाभ लिया है, मतलब सुपर प्रॉफिट अधिलाभ निकालने का वही तरीका है हमारा। अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, और फिर सामान्य लाभ को निकालने का फार्मूला हमारा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ निकालने का फार्मूला विनियोजित पूंजी इनटू अपेक्षित आय की दर अपॉन में 100। इस तरह से आप सामान्य लाभ भी निकाल सकते हैं। ये थी हमारी ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। अब हम पढ़ेंगे छुपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का पता हम कैसे लगाया जाए, क्योंकि ख्याति का मूल्यांकन गुप्त ख्याति के आधार पर भी किया जाता है। गुप्त ख्याति की रकम ज्ञात करने के लिए नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से के लिए जो पूंजी की राशि दी जाती है, सबसे पहले उस पूंजी की राशि के आधार पर फर्म की पूंजी निकाली जाती है। जैसे जो सी नया साझेदार 1/5 भाग के लिए 10,000 रुपए की पूंजी ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी पूंजी के आधार पर पूरी फर्म की पूंजी निकाल लेंगे कि पूरी फर्म की पूंजी कितनी है, और फिर यदि पूंजी संपूर्ण फर्म की वास्तविक पूंजी से अधिक है तो अंतर की जो राशि है वो गुप्त ख्याति की राशि कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि फर्म की पूरी पूंजी मिलाकर 50,000 आ रही है नए साझेदार के प्रवेश के बाद, और पुरानी फर्म की जो पूंजी है वो 40,000 आ रही है, तो जो 50,000 में 40,000 माइनस करने के बाद जो 10,000 रुपए का अंतर आएगा वो गुप्त ख्याति की राशि कहलाएगी। अभी हमने सारी थ्योरीज की पढ़ी है इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको त्याग का अनुपात, लाभांश प्राप्ति का अनुपात मतलब नफे का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, इसके बारे में भी बताया था। तो अब उससे संबंधित हम सवाल करेंगे। क्वेश्चन देखिए आप, एबीसी एक फर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। इनका पुराना अनुपात है 3:2:1। उन्होंने भविष्य में अपना परस्पर अनुपात 2:2:1 रखने का निश्चय किया। प्रत्येक साझेदार का त्याग एवं नफे का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, त्याग और नफे का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला गेनिंग रेशो का लिख लेते हैं पहले हम। गेनिंग रेशो बराबर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का हम लिख लेते हैं उसका
अपोजिट हो जाएगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमारा फार्मूला है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आप देखिए ए का पहले रेशो था 3/6, और इन फ्यूचर इसका अनुपात क्या हो गया 2/5। माइनस कर देंगे, ये ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस किया। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम का मतलब यहाँ पर एक ऐसे नंबर को रखना जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। अब ये दोनों नंबर्स क्या है, दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे। 6 5 जा 30 इसका एलसीएम आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 6 2 जा 12। 15 में से 12 को माइनस किया, ये बचा 3/30। मतलब पहले ए को 3/6 मिलता था, इन फ्यूचर उसको 2/5 मिल रहा है, मतलब उसने 3/30 हिस्से का क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए बी का जो पहला हिस्सा मिलता था उसको वो 2/6 मिलता था, मतलब 2/6 मतलब 1/3 हिस्सा मिलता था। 1/3 हिस्सा मिलता था मतलब उसको ए से कम मिलता था, बट भविष्य में उसका अनुपात भी 2/5 हो गया। 2/5 हो गया मतलब उसको फायदा हुआ, पहले से ए के बराबर मिल रहा है उसको, अब है ना, ए के बराबर मिल रहा है मतलब वो गेन कर रहा है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम गेनिंग रेशो वाला। गेनिंग रेशो में पहले आपको न्यू रेशो लेना है, इसका न्यू रेशो है 2/5 माइनस 2/6। इसमें भी हम एलसीएम 30 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, 2/30। ये 2/30 से गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से सी देखिए, अब आप सी को पहले क्या होता था, 1/6 हिस्सा मिलता था, अब उसको मिल रहा है 1/5, मतलब पहले की तुलना में उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें भी गेनिंग रेशो का फार्मूला लगेगा 1/5 माइनस 1/6। इसका भी एलसीएम 30 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 1/30। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें आप देखिए हमने पढ़ा था थ्योरी में कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए आप ए को 3/30 से सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, ए 3/30 शेयर अपना सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसमें से बी को कितना गेन हो रहा है 2/30 का, और सी को गेन हो रहा है 1/30 का। आप दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 3/30 आ जाएगा, मतलब जितना उसने सैक्रिफाइस किया है उतना इन दोनों ने गेन किया है, दोनों मिलाकर इक्वल होता है।